ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ बल्कि हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके जी, लेक्चर नंबर है हमारा 5। लेक्चर नंबर 1 to 4 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज लेक्चर नंबर 5 है। बट लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं या फिर असाइनमेंट्स, आइडिया सॉल्यूशन, क्विज़ेस, जेडे बेस जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फर्स्ट जो स्टार्टिंग लेक्चर से उसमें आर्गूमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, वैलिड और इनवैलिड के बारे में। तो अगर हम कोई भी बात करते हैं तो उसको सही साबित करना होता है या गलत होता है, ठीक है। अगर कोई बात करते हैं, आर्गूमेंट देते हैं यानी बात करते हैं, तो उसका या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है, यानी सही होता है या गलत होता है। अगर तो आप उसको सही साबित कर लेते हैं, यानी सारा कुछ जो आपने कहा है वो बात ठीक हो जाती है, तो उसे कहेंगे वैलिड। और लेकिन अगर जो आप बात कर रहे हैं उसे प्रूफ के साथ साबित ना कर सके, प्रूफ ना दे सके, तो वो क्या होगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी कॉमन एग्जांपल थी। तो आज हमने थोड़ा सा आर्गूमेंट्स पर पढ़ना है, थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर है हमारा। एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक। ठीक है, एक बात कर रहा है, एक आर्गूमेंट दे रहा है, वो कह रहा है जो इंटरेस्टिंग टीचर है वो मुझे जगाए रखता है। आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। मैं इसीलिए मैं भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो क्लास का जो मैं दे रही हूँ तो उसमें जागता हूँ या जागती हूँ। देयर फॉर माई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर इज़ इंटरेस्टिंग। यानी दो उसने आर्गूमेंट दिए, यानी ये जो दो थे उसने आर्गूमेंट दिए और इन्हीं आर्गूमेंट्स की बेस पर वो ये वाला रिजल्ट दे रहा है। देयर फॉर माई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर, यानी इसकी वजह से, टीचर की वजह से मैं ये काम करता हूँ। इज़ द अबव आर्गूमेंट वैलिड। अब आपने बताना है कि ये दोनों ठीक हैं बातें या नहीं है। तो इसके लिए हम आर्गूमेंट की बात करते हैं। आर्गूमेंट की सिंपल डेफिनेशन ले लेते हैं हम। आर्गूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी जैसे ये स्टेटमेंट्स राइट की हुई हैं, कॉल्ड प्रीमिसेस और assumptions और हाइपोथेसिस, फॉलोड बाय स्टेटमेंट कॉल्ड अ कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट्स राइट कर दी, ये जो प्रेमिसेस थी और जो ये देयरफॉर के बाद उसने राइट किया, ये हमारा कंक्लूजन था। यानी उसने रिज़ल्ट इन दोनों आर्गूमेंट्स की बेस पर हमें रिज़ल्ट दे दिया कि टीचर की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, तो प्रीमाइज 1, P1, P2 ज़रूरी नहीं है आपकी एक स्टेटमेंट हो, दो स्टेटमेंट हो सकता है सो मैनी हो। तो P1, P2, प्रीमाइज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और लास्ट में ये ब्लॉक सा बना हुआ है, इस ब्लॉक की जगह पर कंक्लूजन को जब राइट करते हैं, ब्लॉक नहीं बल्कि इस तरह के देयर फोर वाले डॉट्स आते हैं, ये रहे। ठीक है तो ये डॉट्स लगते हैं, यानी देयरफॉर यानी कंक्लूजन, यानी डॉट्स लगे हों तो समझ जाइएगा कि ये कंक्लूजन है। ठीक है, प्रीमाइज 1 यानी स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको लास्ट में कंक्लूजन गिवन होगा और आपने प्रूव करना है ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका आंसर ट्रू है और आपका कंक्लूजन का आंसर भी ट्रू आ जाता है, तो आपका जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो जाता है या कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। द सिंबल, ये जो सिंबल यहाँ राइट करना था जो मिस हो गया, देयरफॉर इज़ नॉर्मली प्लेस्ड जस्ट बिफोर द कंक्लूजन। ठीक है, तो वैलिड और इनवैलिड का तो बताया, लेकिन यहाँ पर हम बाय डेफिनेशन इसको पढ़ लेते हैं। वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड, वैलिड होगा इफ़ द कंक्लूजन इज़ ट्रू, यानी कंक्लूजन जो आपके पास आएगा, जो आंसर आएगा, यहाँ पर जो इसने कंक्लूजन प्रीमिसेस जो भी दिए हुए हैं तो उनका जो आंसर आएगा, कंक्लूजन लेंगे आप, वो क्या होगा, वैलिड, ट्रू होगा व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, यानी सारे प्रीमिसेस ट्रू हों और कंक्लूजन भी ट्रू हो, तो आपका क्या होगा, आर्गूमेंट हो जाएगा वैलिड। ठीक है, अगर तो हो गया फॉल्स तो आंसर क्या हो जाएगा, वो जो आर्गूमेंट आप दे रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अल्टरनेटिवली एन आर्गूमेंट, अगर रिफ्रेस करें इसे, एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड इफ़ कंजक्शन, कंजक्शन कहते हैं ना, एंड के लिए यूज़ किया था हैड, और फिर प्रेमिसेस इम्प्लाई कंक्लूजन, यानी इस तरह से P1 जितने भी प्रेमिसेस होंगे, P1 एंड P2 एंड P3 एंड सो ऑन, इम्प्लाइज सी इज़ अ टोटोलॉजी, यानी ट्रू की बात कर रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अगर तो आंसर ट्रू आ जाता है तो टोटोलॉजी होगा। ठीक है, टोटोलॉजी की वर्ड के बारे में पढ़ा है, इसमें भी यही कह रहा है, टोटोलॉजी यानी ट्रू हो जाता है आपका आंसर तो क्या होगा, वैलिड होगा। एन आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड, इनवैलिड कब होगा, इफ़ द कंक्लूजन इज़ फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। आपके प्रीमिसेस तो ट्रू हो गए, यानी सारे ट्रू हो गए, लेकिन कंक्लूजन में आपका जो आंसर है वो क्या निकला, फॉल्स निकला।
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड आर्गूमेंट हो जाएगा। अल्टरनेटिवली एन आर्गूमेंट इज इनवैलिड इफ कंजक्शन ऑफ इट्स प्रेमिसेस डज नॉट इम्प्लाई कंक्लूजन। आप इसको अल्टरनेटिवली यानी अपनी लैंग्वेज में अगर वर्डिंग में रिफ्रेज करें या डिफाइन करें तो इनवैलिड होगा जब कंजक्शन इनका इम्प्लाइज नहीं करेगा। यहाँ पर वैलिड में देखें इम्प्लाइज लिखा था, उसने इम्प्लाइज सी यानी उसको इम्प्लाइज कर रहा है, यानी जो हमारा कंक्लूजन है इम्प्लाइज में क्या करते थे, यानी कंक्लूजन जो एरो साइड पर होता था उसको ट्रू होना चाहिए, ऐसे ही था। तो ये ट्रू है तो हमारा आंसर वैलिड है, अदरवाइज ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल ले लें, शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड। आपने बताना है कि ये वैलिड है या नहीं है। आप इसको ट्रूथ टेबल से, बहुत इजी हो जाता है अगर इन आर्गूमेंट्स को हम ट्रूथ टेबल से प्रूफ करें कि ये वैलिड हैं या नहीं है वैलिड। तो हम लेते हैं पहले पी इम्प्लाइज क्यू है। आपको मैंने ऊपर बताया है कि ये जो 3 डॉट्स हैं या देयरफॉर यानी मैथ्स करते हुए भी हम लोग ये डॉट्स लगाते हैं फार्मूलाज के साथ, तो इसका मतलब है देयरफॉर यानी ये दोनों वैल्यूज़, ये प्रीमाइज 1 है, ये प्रीमाइज 2 है और ये क्या है हमारा डॉट वर्क के साथ वाला कंक्लूजन है। तो हम इसको पहले फाइंड कर लें यानी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं इसका। ओके जी, हमारा क्या है पी, आपको मैंने पॉसिबिलिटीज़ का बताया था, पी एंड क्यू 2 वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा और 4 तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें इसे, तो 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट फर्स्ट हमारा आर्गूमेंट क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है, इम्प्लाइज वाली साइड पर जो राइट किया हुआ है इसे फॉल्स नहीं होना चाहिए अकेले, अगर दोनों हो जाएँ तो वो अलहदा बात है, लेकिन सिर्फ इसे अकेले फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ट्रू 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 हो गया। ये देखें यहाँ पर क्यू की बात की थी, फॉल्स नहीं होना चाहिए, वो अकेला फॉल्स हो गया। ठीक है, मैं सिंपल वर्डिंग में, वैसे आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए कि चेंज हो जाएगा तो इसका डिफ्रेंशिएट करना ज़रा इजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ तो क्यू ट्रू है तो फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा। ये देखें दोनों फॉल्स हैं, यानी कोई भी स्टेटमेंट, ना मैंने कुछ कहा ना मुझे कुछ मिलेगा, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। क्या है, जब इम्प्लाइज इम्प्लीकेशन फाइंड करते हैं तो जिस साइड पर एरो होता है उसको अकेले फॉल्स नहीं होना चाहिए, दूसरा बेशक हो पड़ा। ठीक है, इसको फॉल्स नहीं होना। देखें दोनों सेम फॉल्स थे तो उसको ट्रू ले लिया, ठीक है ना, लेकिन देखें यहाँ पर फॉल्स पी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ट्रू ले लिया। लेकिन जब क्यू की बात आई तो उसने क्या किया, फॉल्स आया तो आपने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रीमाइज है वो क्या है, पी है हमारा पी ले लें आप, ये पी सेम एज इट इज़, इसको पी को ऐसे ही राइट कर दें, ट्रू ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आप ले लें, उसके बाद कंक्लूजन क्या कहा है, क्यू, तो क्यू का कॉलम राइट कर लें सेम एज इट इज़। अब हमारे जो प्रेमिसेस हैं, तो प्रीमाइज 1 है और पी वाला प्रीमाइज 2 है, और ये जो क्यू है हमारा कंक्लूजन है। यहाँ पर इन्हें दिखाया हुआ भी है कि एरोज से शो करवा कर अब तीनों को मैच करें कहाँ पर ट्रू आ रहा है। ये फर्स्ट रो में देखें, ये ट्रू है, ठीक है, और ये ट्रू है। याद रखिएगा कहीं फॉल्स नहीं आना चाहिए अगर दोनों प्रीमाइज ट्रू हैं तो। ओके जी, ये आ गया। अब कहीं पर देखें, कहीं और प्रेमिसेस हैं जहाँ पर ट्रू आ रहा हो और ये कंक्लूजन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर दोनों प्रेमिसेस हमारे पास ट्रू हों, तो हमारी एक ही क्रिटिकल। अच्छा जी, जहाँ पर ये ट्रू आ जाते हैं, जिस तरह से आप प्रेमिसेस वगैरह को करते हैं, ये ट्रू आ जाते हैं, कंक्लूजन को तो बात की बात है, पर प्रेमिसेस ट्रू आ रहे हैं तो उन्हें कहेंगे हम क्रिटिकल रोज। ठीक है, फर्स्ट क्रिटिकल यानी एक ही क्रिटिकल रो हमारी निकली है तो मैंने राइट कर दी है। अगर इसमें से कोई ऐसे भी आ जाती कि आपके प्रेमिसेस जो हैं वो ट्रू होते और कंक्लूजन फॉल्स होता, तो आपका जो आर्गूमेंट है जो आप दे रहे हैं वो इनवैलिड हो जाता, क्योंकि एक बार भी आ जाए फिर तो आगे किसी को देखेंगे नहीं ना आप। ठीक है, तो यहाँ पर तो बस एक ही निकली क्रिटिकल रो, वो भी ट्रू है कंक्लूजन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, यानी आपका आर्गूमेंट क्या है, वैलिड। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल है, शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज़ इनवैलिड। अब आपने इसका बताना है कि ये इनवैलिड है। पहले पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड करेंगे, पहले तो पी और क्यू राइट कर लें, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पी एंड क्यू हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू हो गया, और फिर उसके बाद क्या राइट किया हुआ है, फिर क्यू का कॉलम और फिर पी का कॉलम। आपको याद रखना है जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर हमारा क्या है, पी है। ठीक है, क्यू और पी आ गया, क्यू और पी आ गया। ठीक है, तो पी इम्प्लाइज क्यू, पहले ये वैल्यूज़ जो स्टेटमेंट्स है वो राइट कर लें, उसके पी इम्प्लाइज क्यू मैंने अगेन पहले भी बताया है, अगेन बता देती हूँ। तो क्या होगा, यानी क्यू को अकेले फॉल्स नहीं होना चाहिए, ट्रू 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 हो गया, और ये देखें यहाँ पर क्यू फॉल्स हो गया तो हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स आ गया।
फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया और सेम है तो ट्रू हो गया। उसके बाद क्यू का सेम कॉलम राइट कर दें, पी का सेम राइट कर दें। अब यहाँ पर देखें कहाँ पर आपका प्रीमिसेस ये है ना, ये और ये है, और कंक्लूजन ये है, तो इसको करें, ये देखें, ठीक है, ये ट्रू हो गया। और ये देखें यहाँ पर देखें, ये ट्रू, प्रीमिसेस ट्रू, ठीक है, दोनों प्रेमिसेस ट्रू हो गए, लेकिन जो हमारा कंक्लूजन है वहाँ आ गया फॉल्स, यानी जो हमारा कंक्लूजन है वो ट्रू नहीं हुआ। और तो कोई नहीं है ना प्रेमिसेस, देखें ट्रू ट्रू नहीं है ना, तो ये हमारी असाइनमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें देखें अब कंक्लूजन फॉल्स हो गया, यानी एक भी ऐसी रो आ जाए जिसमें प्रेमिसेस तो ट्रू हैं बट कंक्लूजन फॉल्स है, चाहे जितने भी आपकी क्रिटिकल रोज ट्रू हो जाएं यानी कंक्लूजन ट्रू हो जाएं, तो लेकिन एक बार भी आ गया तो वो आपका आर्गूमेंट, यानी दो तीन स्टेटमेंट्स आपने कही हैं उसमें से एक भी स्टेटमेंट गलत हो गई तो आप प्रूफ करने में नाकाम रहे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इनवैलिड आर्गूमेंट है, क्योंकि ये वाली जो हमारी रो है ये हमारी क्रिटिकल रो यानी ट्रू नहीं है, कंक्लूजन ट्रू नहीं है, ठीक है, ये हमने बता दिया इनवैलिड है और क्यों है। नेक्स्ट आ जाएं आप, यूज़ द ट्रूथ टेबल टू डिटरमिन द आर्गूमेंट फॉर्म, पहले पी और क्यू फाइंड करें, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, फिर पी इम्प्लाइज आर, यानी आपके 3 प्रेमिसेस हैं, प्रेमिसेस फाइंड करें, और लास्ट में ये जो नॉट, ये जो देयरफॉर का सिंबल है, तो इसका मतलब है ये जो आर है हमारा कंक्लूजन है, इसके साथ आपने इनको मैच करना है। पी एंड क्यू मैंने आपको बताया था, पी क्यू एंड आर आपके पास 3 स्टेटमेंट सिंबल्स हैं या प्रोपोजिशन सिंबल्स हैं, वेरिएबल्स कह लें आप। तो इसको किस तरह से आपको पता चलेगा कि पॉसिबिलिटीज़, आप प्रीवियस लेक्चर उठा लें, यानी 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8 का हाफ करें तो 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, फिर 4 का हाफ करें तो 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, और फिर 2 का करें तो 1 टाइम ट्रू एंड फॉल्स। चलें जी, मैंने इसको यहाँ पर राइट करना बता दिया है। अब यहाँ पर देखें, पी और क्यू फाइंड करना है, यानी पी और क्यू फर्स्ट प्रेमिसेस है, हमारा प्रेमाइस है पी और क्यू है, फिर नॉट क्यू होगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना एक नॉट क्यू का जो है आपके पास कॉलम नहीं है, अगर आप चाहें तो नॉट क्यू का कॉलम ना यहाँ पर ड्रॉ कर लें, क्योंकि नॉट क्यू को करते हुए अगर मैं इसके साथ नॉट क्यू को करने लगूँ ना तो थोड़ा सा मिक्सअप भी हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद पी इम्प्लाइज आर फाइंड करें और फिर आर कंक्लूजन राइट कर दें और इसके साथ मैच करें। अब इसमें देखें, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, नॉट क्यू का जो कॉलम है वो आप खुद ड्रॉ कर लें, या अगर आप इसी तरह से ही कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। पी और क्यू का मतलब क्या है, और में क्या होता था, और में क्या करते थे कि दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आ जाता है, अदरवाइज़ क्या होगा, फॉल्स। अब दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, अब यहाँ देखें दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये भी ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू। अब ये देखें लास्ट में देखें दोनों फॉल्स हैं, तो दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आ गया हमारा, फॉल्स आ गया। अब पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, अब नॉट क्यू का जो भी कॉलम आप ड्रॉ करेंगे उसमें नॉट क्यू को फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर पी इम्प्लाइज क्यू करती हूँ तो ट्रू, यहाँ नहीं, इसका नॉट करूँ नेगेट करूँ तो फॉल्स है, तो ये क्यू फॉल्स हो गया, यानी आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इधर भी देखें, अगर नेगेट करूँ यहाँ पर फॉल्स हो, ये भी आंसर आ गया फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो इसको नेगेट करूँ फॉल्स को तो ट्रू आएगा, तो ट्रू 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 हो जाएगा, इसको फॉल्स को नेगेट करूँ ट्रू आ जाएगा, ट्रू 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 आ जाएगा। इसी तरह से इसको करूँ तो फॉल्स हो जाएगा, सेम सेम भी तो ट्रू होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, सेम सेम ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, तो ये आंसर ट्रू आ जाएगा। आप चाहें तो एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं नॉट क्यू का, उसको सेपरेटली कर लें, अगर ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लें, एज यू विश। ओके जी, पी इम्प्लाइज और फाइंड करें, पी इम्प्लाइज आर में क्या होगा, यानी अगेन आपने करना है आर एफ नहीं होना चाहिए अकेले अकेले। ओके जी, पी इम्प्लाइज आर देखते हैं, ये देखें ये ट्रू है, ठीक है, तो आंसर ट्रू आ गया। ये देखें यहाँ पर आर जिस साइड एरो है उसको फॉल्स नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल्स आ गया, तो मेरे पास आंसर आ गया फॉल्स। इसी तरह से देखें पी और आर ये ट्रू है, तो ये देखें यहाँ पर ये आर फॉल्स हो गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, फॉल्स। इसी तरह से यहाँ देखें ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया, यहाँ दोनों सेम है तो ट्रू, यहाँ भी ट्रू और यहाँ पर भी ट्रू आ गया। अब ये आपने पी इम्प्लाइज आर फाइंड कर लिया, कंक्लूजन में आपने राइट कर देना है आर का कॉलम सेम एज इट इज़, इसको आप राइट कर देंगे। अब तीनों प्रेमिसेस को मैच करते हैं, कहाँ पर ट्रू ट्रू आ रहा है। एक तो ये वाली लाइन हो गई मेरी, एक ये वाली लाइन हो गई ट्रू ट्रू आ रही है, ठीक है, एक ये वाली लाइन हो गई हमारी, रो बन रही है, ट्रू क्रिटिकल रो जिसे कहते हैं, ठीक है।
अब ये देखें, यहाँ पर देखें प्रेमिसेस 3 प्रेमिसेस हैं और वो ट्रू हैं, लेकिन कंक्लूजन हमारा आ गया फॉल्स। तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, यानी प्रेमिसेस अगर सारे ट्रू आ रहे हैं, अगर आपका कंक्लूजन फॉल्स आ जाता है, यानी प्रूफ करने में आप नाकाम रहे कि जो आपका आर्गूमेंट है, जो आपने बात की है वो ठीक है, वैलिड है, तो आप ऑब्वियसली क्या होंगे, इनवैलिड, यानी गलत हो गई आपकी बात। तो ये देखें, ये 3 क्रिटिकल रोज बन रही हैं और उसमें से 2 तो ठीक हैं, बेशक जितनी ज़्यादा 10 ठीक हो जाएं, लेकिन एक भी गलत हो गई तो आप लोग का जो आर्गूमेंट है वो हो गया इनवैलिड। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई आपके पास, ये क्रिटिकल रो हो गई, ये क्रिटिकल रो हो गई और यहाँ क्रिटिकल रो में आ गया एफ। सो द आर्गूमेंट फॉर्म इज़ इनवैलिड। चलें जी, हमारी इनवैलिड हो गई। ओके जी, वेरी गुड, हमारा तो लेक्चर भी कंप्लीट हो गया इतने जल्दी जल्दी। ओके जी, हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 5 जिसमें आर्गूमेंट के बारे में पढ़ा, तो आर्गूमेंट को प्रूव करने के लिए कि वो सही है या नहीं, या वैलिड है या वैलिड, तो आपको प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, तो वैलिड के लिए क्या होता है, कंजक्शन लेते हैं और वो इम्प्लाइज करता है कंक्लूजन को। अगर इम्प्लॉय करेगा और तो वैलिड है, अगर नहीं करेगा, डज नॉट इम्प्लॉय कंक्लूजन करेगा, तो इनवैलिड हो जाएगा। और आपकी जो प्रेमिसेस हैं उसको कंक्लूजन के साथ आपने राइट करना है। ये डबल 3 डॉट्स हैं जिसे हम देयरफॉर भी कहते हैं, कंक्लूजन को शो करता है। ट्रुथ टेबल बनाएं, इम्प्लाइज और लास्ट में कंक्लूजन। अगर तो क्रिटिकल रोज आपकी यानी प्रेमिसेस ट्रू आ रहे हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है तो आपका आर्गूमेंट वैलिड है। अदरवाइज एक भी ऐसी रो आ गई जिसमें प्रेमिसेस आपके ट्रू हैं और जो कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका जो आर्गूमेंट है वो हो जाएगा इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 6 जो करेंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों ने क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स जो डिफरेंट लेक्चर्स उसमें डिफरेंट रूल्स पढ़े हैं, डिफरेंट लॉजिक कनेक्टिव्स पढ़े हैं और लॉज पढ़े हैं, ये सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और थोड़ा सा क्रिटिकल होता जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अच्छे से समझ आए तो पहले प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर कर लें। ओके जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स भी अपलोड करूं और अपकमिंग जो असाइनमेंट्स हैं उनके आइडिया सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी देती हूं मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले सकते हैं और वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ईमेल कर दे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो डेली देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर बना देती हूँ। असाइनमेंट फ़ाइल भी भेजा करें और याद रखिएगा कि जैसे ही अपलोड हो आपके LMS पर वैसे ही भेजा करें, ये नहीं कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले, टाइम लगता है। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।